नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र का जो गोचर है वो अभी चल रहा है अपनी स्वयं की तुला की राशि में और फॉल का टाइम है, जिसकी वजह से सिर्फ पत्ते तो देखिए पेड़ों के ऑरेंज हो ही रखे हैं, साथ साथ मेरी जैकेट का कलर और मेरे चश्मे का जो रंग है वो भी गोल्ड और ऑरेंज हो रखा है। तो इसका मतलब कि जो कुदरत है, जो नेचर है, वो यही चाह रही है कि हम लोग शुक्र के डोमेन से रिलेटेड किसी लविंग, किसी कंफर्ट गिविंग और हैप्पीनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बात करें। तो आप लोगों ने सही समझा, हम लोगों ने फाइंडिंग लव की जो श्रृंखला हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से पिछली वीडियो में स्टार्ट करी थी, उसी को दोस्तों आज हम लोगों ने आगे बढ़ाना है। और आज हम लोगों ने पामिस्ट्री का जो दूसरा एंगल है, जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, जो कि हम लोगों को हमारे लाइफ के जो कहते हैं कि जो डीप कमिटेड रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम लोगों को जानना हो, वो रिलेशनशिप जो हमें फुलफिलमेंट देंगे, जो हमारी आत्मिक यात्रा में, जो हमारी सोल की जो जर्नी है उसमें हम लोगों के लिए श्रेष्ठ कर साबित हो सकते हैं। तो उसकी जानकारी हम लोग कैसे हस्तरेखा से प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में दोस्तों स्पेसिफिकली हम लोगों ने जो 3 मेजर लाइंस हैं, जो आपकी हृदय रेखा है, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर आपको इस बारे में पता करना है कि जो लव की बात करी जाए, जो नर्चरिंग रिलेशनशिप की बात की जाए, उस पर्सपेक्टिव से आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने उसी के बारे में बात करनी है। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज के टॉपिक पे, करंट विषय पे बताना शुरू करूं, पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था, पहले मैं आप लोगों को उसका क्विक रिवीजन दे देता हूं। तो दोस्तों देखिए, पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने हस्तरेखा की बात करी जाए तो हमने उसके विषय में ये जाना कि किस तरीके से ये जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं ये एक स्केल की तरह, कंपास की तरह काम कर सकती है, आपको इस बारे में जानकारी देने के लिए कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो कॉन्शियसनेस के किस स्तर पे अपने को व्यक्त करी है। आप अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो कि आपकी बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है उससे ज़्यादा जुड़े हैं, या रजस क्वालिटीज़ जो आपका मस्तिष्क आपको गवर्न कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आप उस पर आपकी एनर्जीज़, आपकी प्रायोरिटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं, सीमित हैं, या फिर अगर आपको सुपर कॉन्शियस की बात करनी हो, सत्वा स्तर की बात करी जाए, जो कि डोमेन है डिवाइन कॉन्शियसनेस का, जहाँ पे जो पोटेंशियल है अनलिमिटेड है, असीमित, वहाँ पे शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी एनर्जीज किस स्केल पे अपने को व्यक्त करी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको हस्तरेखा के या ज्योतिष के भी अगर आपको सोर्स के बारे में समझना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो हमारी ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ नॉलेज है, जो कि वेदास थे, तो वेदास की फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम लोग 6 वेदांगास पे जोड़ के देख सकते हैं तो उन्हीं का एक ब्रांच है जो कि ज्योतिष है। ज्योतिष जो कि अगर आपको समझना हो कि जो ग्रहों का जो वाइब्रेशन है, जो उनकी लाइट है, वो हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है, ये उसी की एक शाखा है। तो उसमें से भी अगर आपको सामुद्रिक शास्त्र की बात करनी हो, हस्तरेखा की बात करनी हो, तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने, साधुओं ने ये पाया कि जो भी हमारे लाइफ में, जो भी हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं, जो भी हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल जो भी हमारा बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ की रेखाओं के द्वारा उसका अध्ययन बहुत ही सटीकता से करा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि देखिए, अगर आपको आध्यात्मिक साइंसेस के माध्यम से गाइडेंस लेना हो तो ये आपको उस बारे में गाइडेंस देगा, उस लविंग रिलेशनशिप के बारे में बताएगा, उस पार्टनर के बारे में बताएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। क्योंकि देखिए, आप जो चाह रहे हैं आपको नहीं पता कि आपके लिए कितना अनुकूल है, कितना अच्छा है, कितना नहीं है, लेकिन जिसकी आपको ज़रूरत है, जब आप ऐसे रिलेशनशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो जैसे ही आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप आएंगे, यू विल बी रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू कॉम्प्रोमाइज टू मेंटेन एंड लव एंड नर्चर दोज हेल्दी रिलेशनशिप। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि हमारे अध्यात्म में एक बैलेंस बनाने की कितनी ज़रूरत है। पूरे जो विश्व का, जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, अगर वो विष्णु नाभि को माना गया है, वो एक बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी, बैलेंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसके ऊपर जो यूनिवर्स में जो एनर्जीज प्रीडोमिनेंट है, अगर वो एक फेमिनिन और मेस्कुलिन है, अगर वो पॉजिटिव, नेगेटिव है, या फिर अब वो शिव या शक्ति है, एक्टिव या पैसिव है, तो उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि जब तक आपने वो बैलेंस नहीं बना लिया तब तक आप वो पॉजिटिव, हेल्दी, नर्चरिंग एनर्जी रिलेशनशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहले आपको अपने में सुख, संतुष्टि, कंटेंटमेंट, ठहराव, संतुलन लेके आना पड़ेगा। उसी के बाद आप जो सुख बाहर की भौतिक चीज़ों में देख रहे हैं, रिलेशनशिप में देख रहे हैं, तब आप उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे और उनको मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने समाज में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करा है, वो उन्होंने, उनकी बॉडी की एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, किस स्तर तक वो जा सकती है।
आपके मन मस्तिष्क की एक सीमा है, जो आपने प्रतिज्ञा संकल्प आपने अपने हृदय से कर लिया, जो कि सत्वा का क्षेत्र है। तो देयर इज़ नो लिमिट कि कहाँ तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जब जो एनर्जी, जो फोर्स आपको ड्राइव कर रहा होगा, वो आपको आपकी आत्मा से कर रहा होगा, डिवाइन एनर्जी के थ्रू कर रहा होगा, डिवाइन फेथ के थ्रू कर रहा होगा, तब आपका मन मस्तिष्क और आपका शरीर आपको सही तरीके से ही गाइड करेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हमने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में जानी थी, और हमने पर्वतों का उसमें जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो उसका योगदान हो सकता है, हमने उसके बारे में जाना। अब आज इस वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रमुख रेखाओं के बारे में जानना है और उनका कंट्रीब्यूशन लाइफ में संतुष्टि पाने के हिसाब से बात करी जाए, लविंग, नर्चरिंग, हेल्दी रिलेशनशिप प्राप्त करने के हिसाब से बात करी जाए। इन 3 मेन रेखाओं के द्वारा दोस्तों आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके हाथ में जो 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, जो कि आपकी हृदय रेखा है, आपकी मस्तिष्क रेखा है और आपकी जीवन रेखा है, आप इनको भी दोबारा 3 लेवल ऑफ एनर्जीज, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लेवल पे भी डिवाइड कर सकते हैं, सत्वा, रजस, तमस। देखिए, जब भी हम लोग हृदय रेखा की बात करते हैं, हृदय रेखा को सात्विक क्षेत्र के साथ इसलिए जोड़ के देखा जाता है क्योंकि हृदय रेखा आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, उनके बारे में बताती है। तो जो डिवाइन पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं हम लोग हृदय रेखा से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब इमोशंस की बात की जाए, फीलिंग्स की बात की जाए, स्पिरिचुअल पोटेंशियल की बात की जाए, जॉय, कंपैशन, सैक्रिफाइस, अनकंडीशनल लव, पीस, ये सारी चीज़ें हम लोग हृदय रेखा के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जब आप लोग आ जाते हैं दोस्तों मस्तिष्क रेखा पे, तो देखिए मस्तिष्क रेखा क्योंकि रजस का क्षेत्र है, तो ये बताता है कि आपका मन मस्तिष्क जो सर्वाइवल के लिए फाइट करता है, आपका दिमाग आपको सर्वाइवल के लिए किस तरीके से भगाता है, दौड़ाता है, वो हम लोग मस्तिष्क रेखा से जोड़ के देख सकते हैं। और जब आप लोग दोस्तों जीवन रेखा से जोड़ के देखते हैं, तो जीवन रेखा दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे क्योंकि एक तमस का क्षेत्र है, तो जब हम लोग प्रोक्रिएशन की बात करें, सेक्सुअलिटी की बात करें, ईटिंग, ब्रीथिंग, स्लीपिंग, ये सारा जो डोमेन है कहीं ना कहीं आप जीवन रेखा से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम लोग इन तीनों ब्रांचेस को, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, उनके बारे में हम लोग इंडिविजुअली जानना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हृदय रेखा से। अब आपको जैसा कि पता है कि अगर आपको हृदय रेखा का डोमेन समझना हो, तो आप उसको सिर्फ फीलिंग से, भावनाओं से जोड़ के नहीं देख सकते। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हृदय रेखा वो बताती है आपके फिजिकल एस्पेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय की जो फिजिकल ऑर्गन हृदय, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो दिल धड़कता है प्यार में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो उसके बारे में बताता है फिजिकल ऑर्गन हार्ट की स्ट्रेंथ। देखिए दोस्तों, इसका बहुत महत्व है। अगर आप प्राचीन हस्तरेखा की किताबें पढ़ते हैं, मैंने विवेक विलास में, आपका सामुद्रिक शास्त्र के जो भी मैंने प्राचीन जो ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं जब आयु की बात करी जाती है, एज की बात की जाती है, जो कि विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर की किसी की आप उम्र प्रिडिक्ट करें, लेकिन उम्र के तौर पर भी उन्होंने हृदय रेखा पर जोर दिया है। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि आज भी अगर आप मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में भी बात करें, तो जब तक इंसान, सपोज कीजिए कोई ब्रेन डेड भी हो गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको डेड डिक्लेयर नहीं करती जब तक उसके दिल की धड़कन चल रही है। लेकिन अगर दिल की धड़कन, हार्ट बीट ही रुक जाए, तब उसको डेड डिक्लेयर करा जाता है। तो कहने का मतलब है, हृदय रेखा का जो सबसे पहला डोमेन है दोस्तों, वो ये बताता है फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। दूसरे लेवल पे अगर आपको इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आपको उसको समझना हो, तो जो आपकी हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है, वो बताती है आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके जेनरोसिटी, कंपैशन, ये सारा जो डोमेन है, आपके मूड्स की बात की जाए, फीलिंग्स की बात की जाए, ये सारा डोमेन हम लोग हृदय रेखा से जोड़ के देखते हैं। और अगर आपको इसका स्पिरिचुअल पोटेंशियल समझना हो, तो जब हम लोग बात करते हैं किसी भी हायर कॉज के लिए, आपके अंदर कितना सामर्थ्य है सरेंडर करने का, कितना आपका चैरिटेबल नेचर है, तो ये कहीं ना कहीं हृदय रेखा का स्पिरिचुअल पोटेंशियल की तरह भी दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, वो सिर्फ 3 इन प्रमुख रेखाओं के तौर पे ही हो रहा है। हृदय रेखा को आप सात्विक क्षेत्र के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं डिवाइन कॉन्शियसनेस का है। ये जो ऊपर के जितने पर्वत हैं, ये कहीं ना कहीं हृदय रेखा ही कवर करती है। बृहस्पति पर्वत की बात करें, शनि पर्वत की बात करें, सूर्य पर्वत की बात करें और बुध पर्वत की बात करें, तो ये सारा जो डोमेन है कहीं ना कहीं हृदय रेखा के क्षेत्र में आता है। देखिए, जब हम डिवाइन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जो कि इंट्यूशन के तौर पे भी आपकी लाइफ में आपको गाइड कर सकती है, आपके फेथ के विश्वास के तौर पे भी आपको गाइड कर सकती है। देखिए, माना क्या जाता है अध्यात्म में, योगा में, मेडिटेशन में क्या माना जाता है कि सबसे पहली चीज़ आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कीजिए। जब आपने अपनी श्वास लेने के तरीके को, अगर आप उस पर इम्प्रूवमेंट लेके आए, आपने उस पर जोर दिया, तो वो आपके विचारों पे बदलाव लेके आएगी। तो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग थी, जिसको आपने ठीक करा, उसके आपके जो विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो इफेक्ट होंगे पॉजिटिव तरीके से।
थॉट्स की वजह से जो आपके जैसे मन में विचार आएंगे वैसा फिर आप एक्शन करेंगे, उससे फिर आपका वैसा आपकी हैबिट बनेगी, वैसा फिर आपका कैरेक्टर बनेगा, उस तरीके के फिर आप फाइनली जो आपका बिहेवियर हो गया वैसे आप सर्कमस्टांसेस अपने हालात को इम्प्रूव करेंगे। तो जो आप हालात को अपने जीवन के इम्प्रूव करना चाहते हैं उसकी शुरुआत, उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट है वो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स में और स्पिरिचुअल जो आपका फेथ है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल है उसके साथ दोस्तों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आप दोस्तों देखिए इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जब भी हम लोग लविंग नर्चरिंग रिलेशनशिप के हिसाब से बात करते हैं, फाइंडिंग लव के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको किसी के हाथ में ये देखनी है कि जो 3 रेखाएं हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग रेखा कौन सी है। तो अगर आप लोगों ने पाया कि किसी की हृदय रेखा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर 2 मेजर लाइन्स, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि इस जातक के अंदर सात्विक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। और अगर दोस्तों सपोज कीजिए हृदय रेखा को आपको लविंग नर्चरिंग रिलेशनशिप के हिसाब से अगर उसका अध्ययन करना है, उसकी स्क्रूटनाइजेशन करनी है, तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए हृदय रेखा की जो लंबाई होनी है वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेइंग पावर रिलेशनशिप में बताती है कि आप रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट की बात की जाए, लॉयल्टी की बात करी जाए, कितने लंबे समय तक आप किसी के साथ कमिटेड रह सकते हैं, ये चीज़ें हम लोगों को हृदय रेखा की लेंथ से पता चलेगी। उसकी जो इंटरनल जो क्वालिटी है वो हमें बताएगी कि डिग्री ऑफ कमिटमेंट। देखिए प्यार में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, अनकंडीशनल लव में जो आपकी कितनी स्टेइंग पावर है वो हम लोगों को उसकी लंबाई से पता चलेगी, और जो उसकी क्वालिटी है वो कितनी गहरी है, बिना किसी दोष के है, कटी फटी नहीं है, तो फिर ये बताएगी कि डेप्थ, गहराई, प्यार की जो गहराई है, प्यार की जो कमिटमेंट है दोस्तों, वो हम लोगों को उसकी क्वालिटी से पता चलेगी। तो देखिए दोस्तों इसके कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने हृदय रेखा को किसी के हाथ में, उसका जो उद्गम है वो आप लोगों ने बृहस्पति के क्षेत्र से, बृहस्पति पर्वत के क्षेत्र से पाया, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जहाँ पे जो विजडम की बात करी जाए, राइटनेस की बात करी जाए, प्योर लव की बात करी जाए, तो जो प्योर लव का जो एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग पाएंगे जिनके भी हाथ में आप लोगों ने हृदय रेखा का उद्गम बृहस्पति पर्वत के क्षेत्र से पाया। अब हम लोग दूसरे केस में आ जाते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने जो हृदय रेखा है वो आप लोगों ने शनि के पर्वत से उद्गम होती हुई पाई, तो ये दोस्तों कुछ इस तरफ संकेत करेगी जहाँ इंसान की सेल्फ नीड्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंस ले लेगी, कि जहाँ इंसान जो कुछ भी चाहे प्यार में चाहे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो सकता है। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि इंसान अपनी ज़रूरतों को शायद पहले आगे रखे। और सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने हृदय रेखा को दोस्तों, जो कि बहुत ही रेयर ही केस होगा कि आपने सूर्य पर्वत के क्षेत्र से उसको उद्गम पाया, वहाँ तक आपने उसको सीमित पाया, तब फिर जो इंसान जो इंडल्जेंस में जा सकता है, सिर्फ हैप्पीनेस, सिर्फ मस्ती वगैरह, उसमें उसका जो सीमा हो, जो उसके प्यार की जो सीमा हो, आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। सबसे बेस्ट केस दोस्तों ये होगा कि हृदय रेखा में देखिए अभी जो उस पर चिन्हों की बात की जाए, सिंबल्स की बात की जाए, अभी हम लोग उसको नहीं, वो हम लोग इसके इसी डिस्कशन के दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको 3 मेजर जो लाइंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जितनी रेखा घुमावदार होगी उतना आपके अंदर इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, फीलिंग्स में आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों दूसरी प्रमुख रेखा पे। अगर आप लोगों को समझना हो दोस्तों मस्तिष्क रेखा के तौर पे, तो देखिए दोस्तों मस्तिष्क रेखा जैसा कि मैंने आपको बताया, मस्तिष्क रेखा को हम लोग रजस क्षेत्र से इसलिए जोड़ के देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा राहु के क्षेत्र को और जो मंगल के क्षेत्र को कवर करके चलती है, जहाँ पे जो प्रीडोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट तक ही सीमित है, कि जहाँ पे आप रिश्ते कर भी रहे हैं तो अपने दिमाग से, मन मस्तिष्क से जोड़ के कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ अगर मैं रिलेशनशिप में पढ़ता हूँ तो मेरी ज़रूरतें कितनी पूरी होगी, ये इंसान मेरा कितना ख्याल रख पाएगा, कितना मेरी ज़रूरतों को, हम नीड्स को, फैमिली के जो हाउस होल्ड इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। तो जहाँ पे दिमाग, जहाँ पे आपके मन के विचार आ जाएंगे वो आप लोग कहीं ना कहीं हेडलाइन से जोड़ के देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, कहीं ना कहीं अड़चन क्रिएट कर सकता है। वो ट्रांसेंडेंटल आत्मिक स्तर पे अगर आपको किसी के साथ जुड़ना हो तो देखिए दोस्तों, अगर आपका समाज में जो बर्ताव है वो हमेशा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहेगा, आप अपनी ज़रूरतों को आगे रख के समाज में बर्ताव करेंगे, तो जब आप पे कोई संकट आएगा शायद आप लोग को ऐसे लोग ना मिले जो आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आपका स्वभाव, आपका बर्ताव समाज में ऐसा है कि आप सबका मदद करने का भाव रखते हैं, सबके लिए, किसी के, आपके पड़ोसी के घर में भी कुछ संकट है, कुछ परेशानी है, तो आपका दिल उतना ही परेशान है जितना अगर आपके घर में होता। तो आपको खुद महसूस होगा कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एकदम अनकंडीशनल,
आइडेंटिफाइड ऐसी ऐसी जगहों से आपके पास मदद के लिए जेनरोसिटी लिए हुए लोग आपके पास आ जाएंगे जिनकी आपने उम्मीद भी ना करी हो। तो वही है जो आपके कर्मास हैं, जो आपके पास वापस लौट के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं जो सोल कनेक्शन की बात करी जाए उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन दोस्तों क्रिएट कर सकती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं जीवन रेखा पे। देखिए जीवन रेखा कहीं ना कहीं तमस क्षेत्र को इसलिए रिप्रेजेंट करती है कि जीवन रेखा का जो घुमाव है, उसका जो कर्व है, वो कहीं ना कहीं शुक्र के पर्वत को कितना क्षेत्र मिलेगा उसको डिसाइड करता है। क्योंकि शुक्र का पर्वत की जो सीमा है, जो उसका लाइन ऑफ कंट्रोल, जो बॉर्डर है, कौन तय करता है कि जीवन रेखा कितना कर्व ले रही है। जीवन रेखा अगर बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर्व ले रही होगी तो शुक्र के पर्वत को उतना क्षेत्र का मिल जाएगा। अगर बहुत लंबा कर्व ले रही होगी तो उससे हमें जो शुक्र के पर्वत को ज़्यादा क्षेत्र मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए अब जो जीवन रेखा की भी बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ी फिजिकल नीड्स ज़्यादा आ सकती हैं। यहाँ पे जो आपकी जो सर्वाइवल की बात करी जाए, जो आपकी अपनी बॉडीली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी प्रीडोमिनेंस ले सकती है। शायद ये भी हो सकता है कि देखिए जीवन रेखा का उम्र से ज़्यादा तो ये बताती है क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। तो जिसकी जीवन रेखा ज़्यादा मजबूत होगी वो कहीं ना कहीं इस स्तर पर रिलेशनशिप में पढ़ना चाहेगा कि जो मेरी अपनी जो ज़रूरतें हैं किस तरीके से पूरी हो रही है, कंपनसेट हो रही हैं। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आज आप लोगों को बताया कि जब हम लोग फाइंडिंग ट्रू लव की बात करते हैं, ट्रांसेंडेंटल लव की बात करते हैं एक आध्यात्मिक विद्या के तौर पे, तो जो तीनों प्रमुख रेखाएं हैं कितना आपको योगदान दे सकती है, कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। और सपोज कीजिए अगर आप मैरिजेबल एज के ही चल रहे हैं, आपको ये भी पता करना है लविंग नर्चरिंग रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए दोस्तों मैं पहले ही आपको मैंने बताया था कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन जो आपको चाहिए और जिसकी आपको ज़रूरत है, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, जब भी वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो सबसे पहली चीज़ है कि तीनों रेखाएं ज़रूर आपको इंडिकेशन देंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के साथ आपने अपना पूरा जीवन बिताना है, आपको उसके साथ यू हैव टू मेक योर बेबीज़ विद दैट पर्सन और उसका आपके जीवन में आगमन हो और आपकी रेखाएं वो संकेत ना दे रही हों। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीवन रेखा है कहीं ना कहीं जब लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं हम लोग जीवन रेखा से देखते हैं, तो जीवन रेखा में आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। मस्तिष्क रेखा पे आ जाइए। सपोज़ कीजिए जिस उम्र पे आपकी लाइफ में आप किसी का आगमन हुआ है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि इज़ ही द करेक्ट पर्सन और नॉट। और अगर आपकी मस्तिष्क रेखा में उस एज में उस पॉइंट पे द्वीप है, नेगेटिव साइन है, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है या आप सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे। सेम गोज़ विद हृदय रेखा। हृदय रेखा ने एक स्केल की तरह आपको ये तो बता दिया कि जो आपकी या जिस इंसान के साथ आपका मैच हो रहा है उसकी जो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं वो किस तरह की हैं। वो बहुत ज़्यादा प्योर लव की तरफ बहुत ही प्रेरित है या अपनी सेल्फ नीड्स में ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड है, उसी में बिल्कुल सीमित है। तो साथ साथ अगर आपको हृदय रेखा में भी जब आप उसको एज करेंगे तो उस पॉइंट पे जो रेखा की स्थिति होगी वो आपको ज़रूर बताएगी। ये भी हो सकता है कि अगर उसी समय पे आपकी, चाहे आप हृदय रेखा की बात करें या मस्तिष्क रेखा की बात करें या आप जीवन रेखा की बात करें, अगर वहाँ से आपने उठती शाखाएं उस पॉइंट पे पाई तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि ये इस तरफ संकेत करी हैं कि आप अपनी लाइफ में इस पार्टनर के आने से विकास की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ ही प्रेरित होंगे। ये रिलेशनशिप आपको उसी तरफ लेके जाएगा। हृदय रेखा में अगर ये इंडिकेशन आ रहा है तो आपकी सोल लेवल पे आपकी एक कनेक्शन होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी, इवोल्यूशन होगी। मस्तिष्क रेखा में बात की जाए तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करी जा सकती है और जीवन रेखा के हिसाब से बात की जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट के हिसाब से दोस्तों इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता था। मैंने जैसा कि कहा था फॉल का टाइम है यार, मैं ना कनाडा में अभी इतना पुराना नहीं हूँ। मैं तो आते जाते भी अगर मेरे को कुदरत का, नेचर का इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, इतना ज़्यादा प्यारा है, पिंक पेड़ देखता हूँ, ऑरेंज पेड़ देखता हूँ, मैं तो गाड़ी से कूदने को हो जाता हूँ, तो दोस्तों को रोकना पड़ जाता है। तो आई मीन टू से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, शुक्र का गोचर भी प्रॉमिसिंग है। तो इस विषय पे हम लोग जो हमारा डिस्कशन है उसको इसी तरीके से हम लोग जारी रखेंगे। अगर आप लोगों का जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिसर्च मटीरियल है, वो ज़रूर आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे इस रिसर्च में वो भी काफ़ी कुछ योगदान देने वाला है। तो इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।